एक साधु संत ऋषि महात्मा का ध्यान भंग करने का तुझ में साहस कैसे हुआ? ऐसे में मैं तुम्हें इसी वक्त श्राप दे सकता हूं। तुम जल में भस्म हो जाओगे, मैं श्राप दे सकता हूं। नहीं बाबा, मैं तो पहले से ही श्रापित हूं, और आज यदि आप मुझे श्राप दीजिएगा तो मैं श्राप का भार सह नहीं पाऊंगा बाबा। किंतु मैं तुम्हें पहचानता नहीं, और अचानक गुरु गोरखनाथ का ध्यान भंग किया। मैं सबसे पहले आपका परिचय जानने के लिए चाहता हूं। मेरा परिचय? हाँ, मैं अवश्य दूंगा बाबा। मेरा घर नगर गुजरात पड़ता है बाबा, और मेरे पिताश्री का नाम राजा तिलक चंद्र है। हमारी माँ की नाम रानी मैनावती है, और उस महल में मैं एक लौता वारिस हूं बाबा। एक दिन की बात हुआ, मैं अपनी माँ से आदेश लेकर शिकार खेलने के लिए चला गया, और शिकार खेलते खेलते हमारी माँ ने बोला था कि बेटा पूर्व और पश्चिम दक्षिण खंड शिकार खेलना, उत्तराखंड की ओर नहीं जाना। मैं ये अपनी माँ के वचन काट कर मैं उत्तर दिशा की ओर चला गया बाबा, और जब मैं शिकार खेलने लगा तो ये एक सुंदर सा मिर्गा मुझे दिखाई दिया, और मुझे मालूम नहीं था। मैंने उस सुंदर से मिर्गा पर अपने तरकस से बाण निकालकर उसे अपने बाणों का शिकार बना लिया। क्या? और बाबा, मुझे नहीं मालूम था कि 700 मिर्गरेनी में एक ही सुंदर सा मिर्गा है, और 700 मिर्गरेनी ने आकर मुझे श्राप दे दिया कि राजा, जिस प्रकार से हम 700 सहेलियां दर दर की ठोकरें खाओगी, उसी प्रकार से तुम भी दर दर की ठोकरें खाओगे, और मांगा हुआ भी तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। आज उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए बाबा, मैं गुरु गोरखनाथ की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा हूं, परंतु अभी तक गुरु गोरखनाथ मुझे नहीं दर्शन दिया है। और बाबा, उस नगर गुजरात की उतनी बड़ी हवेली में अकेली हमारी बूढ़ी माँ है। जब बूढ़ी माँ को मालूम होगा कि मेरा बेटा श्रापित हो चुका है, तो जीते जी अपने प्राणों को अर्पण कर देगा बाबा। परंतु मैं तुझे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर चुके हो। तुम माफी का योग्य नहीं हो राजा गोपीचंद्र। तुमने शिकार खेलने में बहुत बड़ा भूल किया। जंगल में जो एक जिंदा मिर्गा को मार के 700 मिर्ग नैनी को विधवा बना करके जंगल में छोड़ दिया। तुम्हें दंड उचित मिलना ही चाहिए। नहीं बाबा, मैं किस प्रकार से अपना मुंह दिखाने के लिए नगर गुजरात की ओर जाऊंगा बाबा। आज एक श्राप के कारण मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। आओ मैया मोरा,
आज मैं तेरी तबाया क्या संसार में गुरु गोरखनाथ की तलाश में भटक रही हो और गुरु गोरखनाथ का दर्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ है बाबा। क्या किसने गुरु गोरखनाथ के पास भेजा है? सातों सहेलियां सातों से मिर्गरेनी ने कहा कि राजा मैं तो श्राप से मुक्ति नहीं कर सकता हूँ, पर श्राप से मुक्ति पाने के लिए रास्ता बता सकता हूँ। और सातों से मिर्गरेनी ने मुझे कहा कि राजा अभी इसी क्षण तुम यहाँ से चले जाओ गोरखपुर शहर, जहाँ की बाबा गुरु गोरखनाथ रहते ही वो अवश्य तुम्हें माफ कर देगा। और बाबा आखिर गुरु गोरखनाथ कहाँ है, क्या आप जानते हैं बाबा? हे राजा गोपी चंद्र, जिस गुरु के तलाश में दर दर की भटक रहे हो, मेरा ही नाम गुरु गोरखनाथ है। क्या बाबा? आओ दासों चोरी मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए बाबा। सुनिए, आप गुरु गोरखनाथ के शरण में आए हैं। आज तक कोई ऐसा भक्त नहीं है जो गुरु गोरखनाथ के दरबार से खाली हाथ वापस गए हैं। मैं आपको 700 मृगनयनी के श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकता, क्या? परंतु क्या? मैं सिर्फ युक्ति बता सकता हूँ। युक्ति? बाबा वो कौन सी युक्ति है, मुझे बताइए बाबा, मैं अवश्य अपनाऊंगा बाबा। 700 मृगनयनी के श्राप से मुक्ति पाने के लिए गुरु गोरखनाथ के शरण में आए हो। हाँ बाबा। तो मैं आज युक्ति बताता हूँ। गुरु गोरखनाथ का दिया हुआ वचन का पालन अगर करोगे संसार में, तो श्राप से मुक्त अवश्य हो जाओगे। मैं अवश्य पालन करूंगा बाबा। बताइए वो कौन सा युक्ति है? ठीक है, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। गुरु गोरखनाथ का दिया हुआ वचन, एक एक शब्द आपके काम में आएंगे। बताइए बाबा, मैं अवश्य उस शब्द को अपनाऊंगा बाबा। हे राजा गोपीचंद, आपको अभी इस वक्त चोला बदल करना होगा।
क्या शोला बना